हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का फिजिक्स। हमारा चैप्टर है एक विद्युत विद्युत का एक न्यूमेरिकल है जो कि उदाहरण में दिया हुआ है न्यूमेरिकल हमारे पास दिया हुआ है। चित्र 12.12 में R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 40 ओम, R3 बराबर दिया हुआ है 30 ओम, R4 बराबर 20 ओम, R5 बराबर 60 ओम। हमारे पास कुल मिलाकर 5 प्रतिरोध हैं। पांचों प्रतिरोध देखिए, सबसे पहले दो प्रतिरोधों को हम देखेंगे। पहला प्रतिरोध है हमारे पास R1, दूसरा क्या है R2। ये दोनों प्रतिरोध परिपथ में एक दूसरे से समांतर क्रम में जुटे हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर लिखेंगे हल। उसके बाद नीचे लिखेंगे जो जो दिया हुआ है सबको यहाँ पर हम लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? R1 बराबर दिया हुआ है 10 ओम, R2 बराबर कितना दिया हुआ है 40 ओम, R3 बराबर दिया हुआ है 30 ओम, R4 बराबर दिया हुआ है हमारे पास 20 ओम, R5 बराबर कितना दिया हुआ है 60 ओम। परिपथ में हमसे दो चीज के बारे में पूछा गया है। पहला पूछा गया कि परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या है, मतलब इन प्रतिरोधों को जोड़ लीजिए और इन प्रतिरोधों को जोड़ लीजिए। उसके बाद बताइए कि पूरे परिपथ में कितना प्रतिरोध है। दूसरा क्या पूछा हुआ है? दूसरा पूछा हुआ है कि पूरे परिपथ में कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, यही हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो ऊपर हमारे पास दो प्रतिरोध दिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये दोनों प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इन दोनों को हल कर लेंगे। तब जब यह प्रतिरोध हल हो जाएगा उसके बाद यह प्रतिरोध इस परिपथ में श्रेणी क्रम में बदल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, उसके आगे क्या लिखा हुआ था R5 बराबर 60 ओम तथा प्रतिरोधकों के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो पूरा प्रतिरोध है एक 12 वोल्ट के बैटरी से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। जो बैटरी है कितने वोल्ट का है? 12 वोल्ट। पूरा का पूरा संयोजन एक 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मीटर लगा हुआ है जो कि यह मापता है कि पूरे परिपथ में कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे B बराबर दिया हुआ है हमारे पास 12 वोल्ट, यानी कि विभवांतर कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट। यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले दो प्रतिरोध देखेंगे R1 और R2। R1 का मान कितना दिया हुआ है 10 ओम, R1 का मान 10 ओम दिया हुआ है। R2 का मान कितना दिया हुआ है 40 ओम। ध्यान से देखेंगे कि ये जो दो प्रतिरोध हैं एक दूसरे से समांतर क्रम में व्यवस्थित हैं। समांतर मतलब पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, चूंकि R1 व R2, चूंकि लिखेंगे R1 व R2 परिपथ में एक दूसरे से पार्श्व क्रम में संयोजित है। संयोजित मतलब जुड़े हैं। देखेंगे यहाँ पर R1 और R2 दोनों प्रतिरोध एक दूसरे से पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। हम जानते हैं कि जब कोई प्रतिरोध परिपथ में पार्श्व क्रम में संयोजित होता है उस समय हमारा फार्मूला होता है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होता है क्या, 1/R तुल्य बराबर। यह फार्मूला कब लगता है? जब प्रतिरोध परिपथ में इस तरह जुड़े हुए हों, मतलब समांतर क्रम में जुटे हुए हों, तब फार्मूला यही लगता है 1/R तुल्य बराबर। कितने प्रतिरोध है यहाँ पर? दो प्रतिरोध। तो करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। यह फार्मूला कब लगेगा? जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े रहेंगे तब। करेंगे क्या, R1 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसको यहीं पर इसे पड़ा रहने देंगे। R1 का मान कितना दिया हुआ है 10 ओम, प्लस R2 का मान कितना है 40 ओम। इसको हल करेंगे, देखिए ध्यान से करेंगे क्या, 40 और 10 का एलसीएम लेंगे 40, कितना आएगा 40 आएगा। अब करेंगे क्या, 10 से 40 में भाग देंगे 4, 4 से 1 में गुणा करेंगे 4, प्लस का। अब 40, इस 40 से इस 40 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, इधर बचा कुछ नहीं, 4 और 1 5, 5 बटा कितना है हमारे पास 40। यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ था, 1/R तुल्य, 1/R तुल्य बराबर। अब देखिए हमें प्रतिरोध चाहिए, हमें R तुल्य का मान चाहिए, ना कि 1/R तुल्य का मान चाहिए। तो करेंगे क्या, हम इसको ऐसे पलट देंगे, इसको ऐसे पलट देंगे तो इधर का मान भी पलट जाएगा। ध्यान रखिएगा हमेशा कि यदि एक तरफ का पलटेंगे तो दूसरे तरफ का भी पलटना पड़ेगा। इसको हमने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी हम ऊपर करेंगे, 40 चला जाएगा ऊपर, 5 कहाँ जाएगा नीचे। अब इसको जब हम 5 से भाग देंगे 40 में,
कितना आ जाएगा 8 ओम। यानी कि जब इन दोनों प्रतिरोधों को हमने हल किया तो हमारा मान कितना आया 8 ओम। अब हम करेंगे क्या कि जो नीचे प्रतिरोध दिया हुआ है, नीचे प्रतिरोध 3 प्रतिरोध दिया हुआ है। पहला प्रतिरोध है R3 का मान कितना दिया हुआ है 30 ओम, 30 ओम दिया हुआ है। R4 का मान कितना दिया हुआ है 20 ओम। R5 का मान कितना दिया हुआ है 60 ओम। अब हम करेंगे क्या, तीनों प्रतिरोधों को इसी तरह मतलब यही फार्मूला लगाकर हल कर लेंगे। हल करने के बाद जो हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा R तुल्य का मान, उसको और इसको दोनों को जोड़ लेंगे, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, दूसरा ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए हमने किया क्या है, इन दोनों प्रतिरोधों को हल किया। हल करने के बाद हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आया है कितना आया है 8 ओम। हम इसको मान लेते हैं बिंदु ए और बिंदु बी। इसको हम लिख देते हैं बिंदु ए और बी के बीच, यहाँ पर बिंदु का नाम है ए, इसका नाम है बी। ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आया हुआ है कितना आया हुआ है 8 ओम। अब हम करेंगे क्या, नीचे जो हमारे पास 3 प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में जुटे हैं, इनको हम समांतर क्रम का फार्मूला लगाकर हल कर लेंगे। यहाँ पर बिंदु का नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q। यानी कि जो तीनों प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोध का एक सिरा बिंदु P से और दूसरा सिरा बिंदु Q से जुटा हुआ है, इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे A व B के बीच, A व B के बीच जो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आया हुआ है कितना 8 ओम। अब हम करेंगे क्या, P और Q के बीच में निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि R3, R4 व R5, चूंकि R3, R4, R5 एक दूसरे से, लिखेंगे परिपथ में एक दूसरे से पार्श्व क्रम में संयोजित है। संयोजित मतलब जुटे हैं, पार्श्व क्रम में संयोजित है। हमने देखा कि जो हमारे पास R3, R4, R5 तीनों प्रतिरोध हैं, ये परिपथ में किस तरह संयोजित है, मतलब जुटे हैं तो पार्श्व क्रम में। और जब कोई प्रतिरोध परिपथ में पार्श्व क्रम में संयोजित होता है तो उस समय हमारा फार्मूला होता है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होता क्या है, हमें किनके बीच में निकालना है, P और Q। तो यहाँ पर लिखेंगे P व Q के बीच, P व Q के बीच तुल्य प्रतिरोध यानी कि R तुल्य बराबर, R तुल्य 1/R तुल्य होगा, 1/R तुल्य बराबर फार्मूला क्या लगेगा जो हमने इससे पहले लगाया है, यहाँ पर लगाएंगे 1/, यहाँ पर R का मान क्या है R3, यहाँ पर लिखेंगे R3 प्लस में क्या लिखेंगे R4 लिखा हुआ है, R4 लिख देंगे प्लस का नीचे प्रतिरोध कितना दिया हुआ है R5। सभी को ऐसे हम रख दिए। अब हम करेंगे क्या, जितना जितना मान दिया हुआ है सभी का मान इस फार्मूले में रख देंगे, इसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं, लास्ट में हल करेंगे। R3 का मान कितना दिया हुआ है 30 ओम प्लस का R4 का मान कितना दिया हुआ है 20 ओम, 20 ओम दिया हुआ है प्लस का इसका मान कितना दिया, R5 का मान कितना दिया हुआ है, R5 का मान दिया हुआ है 60 ओम। अब देखेंगे 30, 20 और 60 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा। तो ध्यान से देखिए 30, 20 और 60 को देखिए, जो हमारा सबसे बड़ा क्या है 60, या जो 60 है 20 से भी कट जा रहा है और 30 से भी कट जा रहा है। यदि यह 60 दोनों से कट जा रहा है तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 60 ही आएगा। निकाल कर चेक कर लीजिएगा 60 ही आएगा। यहाँ पर लिखेंगे नीचे 60। अब ये बटे वाला सवाल तो आप सबको आता ही होगा, करेंगे क्या, इस 30 से 60 में भाग देंगे तो 2 आएगा, जो 2 आता है इस 2 से क्या करेंगे 1 में गुणा, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 2 एकम 2, बीच में कौन सा चिन्ह है प्लस, 20 से 60 में भाग देंगे तो 3, 20 या 60 3। अब उस 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3 प्लस 60 से 60 में भाग देंगे तो 1। अब करेंगे क्या, जो 1 आया हुआ है भाग देने पर उस 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी कि जो हमारे पास मान कितना आया अभी 6/60, या किसके बराबर है 1/R तुल्य के बराबर। हमें करना क्या है, हमें निकालना है R तुल्य का मान, ना कि 1/R तुल्य का मान निकालना है। तो हम करेंगे क्या, इसको भी हम पलट देंगे। पलटने का मतलब ये है कि R तुल्य चला जाएगा ऊपर, 1 कहां चला जाएगा नीचे, 1 चला आया नीचे, R तुल्य कहां चला गया ऊपर।
अब देखिए यहाँ पर जो हमने इसको पलटा तो बराबर के इस साइड वाले को भी पलटना पड़ेगा। 60 चला जाएगा ऊपर, 6 कहाँ आ जाएगा नीचे। 60 से 6 से 60 में भाग देंगे तो हमारे पास मान कितना आएगा 10। कितना आएगा 10 ओम। अब ध्यान से देखिए, देखना यह है कि हमने जब इसको हल किया, मतलब जब इसको हल कर लिए हम, तो इसका जो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आया था कितना आया था 8 ओम। और हमने जब इसको हल किया, इसको हल करने के बाद हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आया है कितना आया हुआ है 10 ओम। हमसे पूछा यह है कि परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब यह जो परिपथ है, पूरा परिपथ, पूरे परिपथ का पूरा प्रतिरोध निकालना है। अब देखिए जो हमने दोनों को हल कर लिया तो यह जो परिपथ है, यह परिपथ बदल गया। कैसे बदल गया? ऐसे, इसको हमने हल किया तो यह बदल गया इस तरह बदल गया। इसका मान कितना निकला हुआ है? हर तुल्य का मान यहाँ पर निकला हुआ था 8 ओम। अब हमने जब इन तीनों को हल किया, इन तीनों को हल करने के बाद हमारा जो प्रतिरोध निकल कर आया है आर तुल्य, वह कितना आया हुआ है 10 ओम। कितना आया हुआ है 10 ओम। अब हमसे पूछा है कि इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध दोनों, यहाँ पर क्या लगा हुआ था? बैटरी लगा हुआ था। बैटरी के प्लस सिरा से एक प्रतिरोध का पहला सिरा जुटा हुआ है और बैटरी के दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुटा हुआ है। और ध्यान से देखिए, ये दोनों जो प्रतिरोध हैं एक दूसरे से किस क्रम में व्यवस्थित है? तो ये दोनों प्रतिरोध परिपथ में एक दूसरे से श्रेणी क्रम में व्यवस्थित हैं। तो चलिए हम यहाँ पर हम लिख लेते हैं। लिखेंगे क्या? 8 ओम व 10 ओम के प्रतिरोध यहाँ पर लिखेंगे हम। इसको हम पहले रफ कर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें जो प्रतिरोध लास्ट में मिला है, क्या क्या मिला है? दिया हुआ 8 ओम और 10 ओम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 ओम व 10 ओम के लिखेंगे, चूंकि 8 ओम व 10 ओम के प्रतिरोध परिपथ में किस क्रम में जुटे हुए हैं? श्रेणी क्रम। तो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी क्रम में संयोजित है। संयोजित मतलब जुटे हैं। हम देखेंगे कि जब दोनों प्रतिरोध एक दूसरे से परिपथ में श्रेणी क्रम में जुटे हैं, उस समय फार्मूला होता है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का, होता है आर तुल्य बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान कितना दिया हुआ है? 8 ओम। यहाँ पर लिखेंगे 8 ओम प्लस R2 का मान कितना दिया हुआ है? 10 ओम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 ओम। अब इसको हम जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा? 18 ओम। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये में हमसे क्या पूछा था? ये में पूछा था कि परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना निकल कर आया है हमारे पास? 18 ओम। यानी कि यह जो परिपथ है, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध कितना निकल कर आया हुआ है? 18 ओम। दूसरा हमसे क्या पूछा हुआ है? दूसरा पूछा हुआ था हमसे कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिकलित कीजिए। मतलब इस पूरे परिपथ में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए, पूरे परिपथ का नाम लिया है तो पूरे परिपथ का धारा निकालने के लिए पूरे परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध को हमें लेना पड़ेगा, मतलब तुल्य प्रतिरोध को लेना पड़ेगा। और हमें हमारे पास देखिए, हमसे पूछा क्या है? कुल धारा। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल धारा को किससे लिखते हैं? आई से। धारा को किससे लिखते हैं? आई से। हमने पढ़ा था ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता था? V बराबर होता था आई आर होता था। V है विभवांतर, आई है धारा, R है प्रतिरोध। हमें यहाँ निकालना किसका मान है? I का। तो I को यहीं रहने देंगे, बाकी R को क्या करेंगे? इधर भेजेंगे, इधर सिर्फ आ जाएगा I। तो यहाँ पर लिखेंगे धारा I बराबर B अपान R फार्मूला आ गया। हमें यहाँ से क्या निकालना है? धारा का मान, कुल धारा निकालना है। तो लिखेंगे कुल धारा I बराबर B यानी कि विभवांतर वोल्ट। विभवांतर का मान कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। तो B के स्थान पे लिखेंगे 12 वोल्ट। बाकी हमें कुल प्रतिरोध क्यों लगाना पड़ेगा? हमसे पूछा है पूरे परिपथ का धारा निकालिए, कुल धारा निकालिए। तो जब कुल धारा का नाम लिया रहेगा तो कुल प्रतिरोध ही हमें रखना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर रखते हैं कुल प्रतिरोध कितना है हमारे पास। पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध आया है 18 ओम। और यहाँ पर पूरा लिखना, हमें पूरा प्रतिरोध लिखना है। आर का मान कितना दिया हुआ है? 18 ओम। हम करेंगे क्या? इससे भाग देंगे, काट देंगे इसको। 4 तियां 12, 6 त्रिक 18, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी कि उत्तर कितना है हमारे पास? 2/3। हम करेंगे क्या? 3 से 2 में भाग देंगे। यहाँ पर भाग दीजिए, यहाँ पर 3 से भाग देंगे 2 में। पहली बार तो 0 बार में जाएगा, फिर घट जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा। बार बार 2 2 ही आता है, बार बार
इधर 2 आएगा, उधर क्या आएगा 6। तो यहाँ पर करेंगे कि हम 2 अंक, एक दो दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0.6। अब दशमलव के बाद यहाँ कौन सी संख्या बार बार आई है, इधर कौन संख्या बार बार आई है 6, तो क्या करेंगे हम 6 पे बार लगा देंगे। अच्छा, यह क्या था, यह है धारा, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, यहाँ पर हम लिख देंगे एम्पियर। क्या लिखेंगे, एम्पियर, यानी कि पूरे परिपथ का कुल धारा का मान कितना आया हुआ है, कितना आया हुआ है 0.6 एम्पियर। चलिए ठीक है।